30 जून आखिरी दिन कुंभ राशि एक घटना होकर ही रहेगी। दोस्तों, दुर्गा देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनकी आराधना के लिए साल में 2 बार बड़े स्तर पर नवरात्रि पर्व मनाया जाता है, जिसमें देवी माँ के अलग अलग 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस नवरात्र को चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन साल में 2 बार नवरात्र ऐसे भी आते हैं जब माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के अगले दिन 22 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्र शुरू होंगे और इसका समापन 30 जून को होगा। और इस आखिरी दिन तक कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो होकर ही रहेगी। उस पर आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपको फायदा भी हो सकता है और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं उन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेगा और माता रानी जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय माता रानी जी लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी घटनाएं होकर ही रहेगी उसके बारे में। शारीरिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे और मानसिक रूप से भी काफी अच्छा महसूस करेंगे। कामकाज की बात करें तो नौकरी हो या व्यापार, आपका हर काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको मिल सकता है। पैसों की बात करें तो बिना सोचे समझे खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेष रूप से इस समय उधार लेना आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। पारिवारिक जीवन में स्थिति सामान्य रहेगी। पैसों के मामले में आपको बहुत ही सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप इसी तरह खर्च करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेहतर होगा आप बचत पर अधिक ध्यान दें ताकि किसी भी तरह की मुसीबत से निपटने में आप सक्षम रहे। घर का वातावरण कुछ बदला हुआ रहेगा। यदि कुछ दिनों में घर में तनाव चल रहा था तो सब कुछ शांत हो जाएगा। आपके लिए अच्छा यही होगा कि अपने बर्ताव में नरमी लाए। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेने से बचना होगा। इस समय जोखिम उठाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से बातों पर विशेष ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, परंतु आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। आप अपने मित्रों के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर भी जा सकते हैं। जीवन साथी का व्यवहार आपको दुखी कर सकता है। संतान की गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिसका आपको अच्छा परिणाम भी हासिल होगा। किसी पुरानी बात को लेकर मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। आपको अपने कामकाज में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगर विद्यार्थी वर्ग के लोगों को अच्छे परिणाम हासिल करने हैं तो उनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। घर परिवार की जरूरतों पर अधिक धन खर्च हो सकता है। आप अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें, क्योंकि यह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। आपकी मानसिक स्थिति कमजोर रहेगी। किसी बात को लेकर आप काफी बेचैन रहने वाले हैं। जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखना होगा। जो लोग व्यापारी हैं उनको सामान्य लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी किसी पुरानी योजना पर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम धन के मामले में बात करें तो आप किसी नेक काम के लिए दान की सोचेंगे। ऐसा कीजिए, आपको खुशी तो मिलेगी। इतने में आपका बैंक बैलेंस नहीं बिगड़ने वाला है। इन दिनों आर्थिक आवक भी खूब दिख रही है, लेकिन उन्हें संभल कर रखिएगा। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है, बल्कि कुछ अच्छे फायदे हो सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर आर्थिक रूप से दिन अच्छा है। पैसे रुपए को लेकर कोई ठोस योजनाएं ना बनाएं, ताकि भविष्य में आने वाली किसी मुश्किल हालत में आप आसानी से उबर सके। निवेश करने के मामले में समझदारी से काम लीजिए। फिर देखिए आप अपनी मेहनत और समझदारी के दम पर कहां से कहां पहुंच गए। अपनी योग्यता को बढ़ाएं। आपके करियर और आर्थिक क्षेत्र में नए अवसर हाथ लगेंगे जो पहले आपके हाथ से फिसल गए थे। आप अपना लेन देन ठीक प्रकार से रखें ताकि बाजार में आपकी साख बनी रहे, विशेषकर उन लोगों के सामने जिनसे आपने बीते समय में ऋण लिए हैं।
आप अपने कर्तव्यों को ना भूलें। यदि आप एक बार अपना ऋण चुकता कर देते हैं तो आपकी आमदनी में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ में सुधार आएगा या नहीं उसके बारे में। प्यार भरी जिंदगी में वादा करने का दिन है। अपनी साथी के साथ जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। साथी का सच्चा प्यार आपको अपना बीता हुआ समय भुला देगा तथा प्यार के नए आयाम पर ले चढ़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आपको सच्चा प्यार, दिल की गहराइयों से चाहने वाला सच्चा साथी भी मिल गया है। आप इस रिश्ते को और अधिक मजबूत करने की भरपूर कोशिश में लग जाएं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। आप अपने साथी को अपनी भावनाओं में अवगत कराने पर आप आपसी रिश्तों और भी मजबूत बनाएंगे। आपके विचारों की अभिव्यक्ति से न केवल आज बल्कि भविष्य में भी मार्ग सुगम हो जाएगा। आपको सावधानी पूर्वक व्यवहार करना होगा। कटु शब्दों से अपने रिश्तों में खटास ना आने दे। सदैव ध्यान रखें कि सच्चाई, ईमानदारी और प्यार ही आपसी रिश्तों की डोर को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में जिससे आपके मुरादें हनुमान जी खुद पूरे करेंगे। धन संपत्ति की भी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करने के बहुत से तरीके ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जिनका प्रयोग करके मनुष्य हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा दृष्टि हो तो उस व्यक्ति के जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती है और हनुमान जी के आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनता है। परंतु आजकल के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन ज्योतिषीय उपायों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वह इन उपायों को नहीं कर पाते हैं। अगर आपके जीवन में भी समस्याएं चल रही हैं और आप इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ आसान और कारगर उपाय बताने वाले हैं। अगर आप महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इनकी पूजा में कुछ विशेष वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि इन चीज़ों को अगर हनुमान जी को अर्पित किया जाए तो इससे यह अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर यह वस्तुएं कौन सी हैं जिनसे हनुमान जी खुश होते हैं, तो चलिए जानते हैं इनके ही बारे में विस्तार से। दोस्तों, अगर आप मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर ध्वज अर्पित करते हैं तो इससे आपको अधिक लाभ मिलता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ध्वज आप हनुमान जी को अर्पित करेंगे वह तिकोना होना चाहिए और उस ध्वज पर श्री राम का नाम लिखा होना चाहिए। इस उपाय को करने से संपत्ति से संबंधित सभी बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है तो इससे महाबली हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। परंतु अगर आप इनको सिंदूर अर्पित कर रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप हमेशा नारंगी रंग के सिंदूर का ही प्रयोग करें। अगर आप मंगलवार के दिन इनको सिंदूर अर्पित करते हैं तो इससे ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित ना करें, लेकिन लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। इससे हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हनुमान जी हमेशा राम नाम का जप करते हैं, इसलिए जो भक्त राम नाम का जाप करता है उसके ऊपर हनुमान जी की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। अगर आप हनुमान जी की पूजा के दौरान राम नाम का जाप करते हैं तो यह अति शीघ्र ही आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अगर आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन तुलसी दल हनुमान जी को अर्पित कीजिए। अगर आप तुलसी दल हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो इससे यह जल्द ही प्रसन्न होते हैं और इससे हनुमान जी तृप्त हो जाते हैं। हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। अगर यह किसी व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का समाधान हो जाता है। उपरोक्त कुछ आपको सरल उपाय बताए गए हैं जिनको आप मंगलवार के दिन करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी कारगर माने गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें जान चुके होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करेगा और कमेंट में जय हनुमान जी लिखना ना भूलेगा।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।